हेलो बच्चों, आज अपन अंक और अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 24 दिवस 1। सप्ताह 24 दिवस 1 में पाठ 17 परिश्रम का फल, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। इसमें चित्र दिया है तो चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक महिला दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग हैं। चित्र में बूढ़ी माँ क्या कर रही है, तो वो लेटी है। चित्र में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वे क्या कर रहे हैं। चित्र में बक्सा बिखरा क्यों पड़ा है, तो इसके बारे में आपको आपस में चर्चा करनी है। प्रश्न एक दिया है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या है, महिला लेटी थी तो यहाँ लेटी आ जाएगा है। कुछ बक्सा आया था तो बक्सा आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार हम इनके शब्द को लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, किन्हीं दो अच्छी आदतों को लिखिए। दूसरों की भलाई करना और सहायता करना, ये दो अच्छी बातें होती हैं। इसके बाद चित्र को देखकर एक वाक्य लिखिए। तो ये चित्र है, इस चित्र को देखकर बच्चों आपको वाक्य लिखेंगे। चित्र में बुढ़िया आराम कर रही है, तो आप इस प्रकार इसको लिखेंगे। फिर दिया इसमें पठन बोध पढ़िए। तो इसको आपको पढ़ना है कि एक गांव में बूढ़ी स्त्री रहती थी, उसका नाम दयावती था। वह गांव से निकलने वाले राहगीरों को भोजन कराती थी। राहगीर जो उसे देते थे उसी से उसका गुजारा करती थी। एक रात 4 चोर आए। चोरों को घर में कुछ ना मिला, वो भूख से तड़प रहे थे। उसने उन्हें गर्म भोजन बड़े प्रेम से खिलाया और यह देखकर चोरों का मन बदल गया। चोरों ने पैसा देना चाहा, दयावती ने मना कर दिया। उसने कहा कि ये पैसे आपकी मेहनत के नहीं है, आप मेहनत करके लाओगे तो मैं ले लूंगी। इस पर वे मान गए और बूढ़ी माँ ने सूखे पेड़ की लकड़ी काटने को कहा। चोरों ने पूरे दिन मेहनत की, पसीना बहाया। तब तक बूढ़ी माँ ने भोजन बनाया। चारों प्रेम से भोजन कर रहे थे। उनके मन में विचार आया कि आज मेहनत की रोटी कल रात से अच्छी लग रही है। बुढ़िया का माँ जैसा प्रेम अच्छा लग रहा है। उन्होंने बूढ़ी माँ से कहा, अब कभी बुरे काम नहीं करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। और सुन दयावती भी खुश हो गई। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। मौखिक चर्चा, बूढ़ी माँ अपना गुजारा कैसे करती थी, तो कैसे राहगीरों से पैसा मिलता था उसको। इसके बाद चोरों ने कैसे पसीना बहाया था, तो लकड़ी काट के। इसके आगे अगला लिखित प्रश्न दिया है कि आप ऐसे कौन कौन से काम करते हैं जो आपको खूब सारा पसीना आता है। तो खेलते समय बहुत पसीना आता है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, अगर आपके घर चोरी हो गई हो तो आप शिकायत कहाँ करने जाएंगे। तो हम शिकायत करने पुलिस में थाने जाएंगे। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न दिया है, वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि में। तो प्रश्न एक दिया है कि शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो इनको पढ़ना है। गांव है तो यहाँ पर गांव लिखना है। बूढ़ी है तो बूढ़ी, राहगीर तो राहगीर, भोजन है तो भोजन, गुजारा, मेहनत है तो मेहनत। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया है, शब्दों के सही अर्थ को जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो आपको पहले जोड़ी मिलाना है। राहगीर माने होता है यात्री, भोजन माने खाना, प्रेम माने स्नेह, तड़पना माने झटपटाना। तो राहगीर का क्या आ जाएगा, यात्री। भोजन का हो जाएगा खाना, प्रेम का स्नेह और तड़पना का झटपटाना। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन लिखा है, इसमें स्वयं पढ़िए। तो इस पूरे पैराग्राफ को बच्चों आपको पढ़ना है। इस पैराग्राफ को, शेर दिन भर शिकार करता, अपने पेट भरने के बाद शेष अपने दोस्तों के लिए छोड़ देता। मुफ्त में बिना हाथ फैलाए हिलाए खाने से मिल जाने से वो बेहद खुश थे। इस प्रकार खाने से कौवा और लोमड़ी आलसी हो गए, जबकि पास के गांव में लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था और घंटों परिश्रम करके लकड़ी काटता था और बहुत मेहनती था। मौखिक प्रश्न दिया है कि शेर अपना शिकार किन के लिए छोड़ देता था। तो अपने दोस्तों के लिए। कौवा और लोमड़ी आलसी कैसे हो गए थे, क्योंकि उनको इस भोजन मिलता था, रखा था, तो इस प्रकार वो आलसी हो गए थे। इसके आगे लिखित प्रश्न दिया है, लकड़हारा अपना परिवार चलाने के लिए क्या करता था। वह लकड़ी काटता था और परिश्रम करता था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र पठन है। स्वतंत्र पठन में दिया है, स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन। झोपड़ी का चित्र बनाइए, उसमें बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है लिखिए। तो आपको झोपड़ी का अच्छा सा ऐसा चित्र बनाना है बच्चों, और उसमें क्या क्या लगता है झोपड़ी बनाने में, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा, झोपड़ी बनाने में मिट्टी, घास, लकड़ी, रस्सी का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र पठन है। स्वतंत्र पठन में एक चित्र दिया है आपको, पोस्टर। इस पोस्टर को पढ़ना है कि शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें और सब बढ़ें। तो मौखिक चित्र में किस अभियान की बात हो रही है, तो शिक्षा के सर्व शिक्षा अभियान की। पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। इसमें लिखा है, चित्र में किस के पढ़ने और बढ़ने की बात कही गई, तो सभी के पढ़ने और बढ़ने की बात कही गई है। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 2 है। दिवस 2 में लिखा है, मौखिक भाषा विकास, चित्र पर चर्चा के प्रश्न दिए हैं।
तो इस चित्र पर आपको बच्चों चर्चा करना है कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। बूढ़ी माँ ने खाने में क्या क्या बनाया है, दीवार पर बने हुए आले में क्या रखा है, खाना खाते समय चोरों के मन में क्या विचार आया था। तो आपको लिखना, वो जो चोर थे सब क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो लिख देंगे अपन हैं। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके प्रश्न नंबर 2 है, खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई 2 बातें लिखिए। बात नहीं करनी चाहिए, खाना खाते समय हमको बात नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 3 दिया है कि चित्र में दिख रही वस्तुओं के नाम लिखिए। तो क्या दिख रहा है आपको, थाली, पतीला, गिलास, लोटा और घड़ा इस चित्र में दिख रहा है। इसके आगे पठन बोध है। पठन बोध में प्रथम दिवस में दिए गए पठन बोध के अंश को आपको पढ़ना है बच्चों, जो आपने वही प्रथम दिवस में पढ़ा था। मौके पर आपको खाने में क्या क्या पसंद है तो आपको बताना है। आपके घर में भोजन पकाने में किस चीज ईंधन का उपयोग किया जाता है तो आपको बताना है कि चूल्हे से बनता है कि गैस से बनता है। लिखित प्रश्न दिया है, दयावती ने चोरों से पैसे क्यों नहीं लिए थे। क्योंकि वो पैसे चोर के परिश्रम का फल नहीं था, इसलिए उसने पैसे नहीं लिए थे। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि दी है। इसमें प्रश्न 1 दिया है कि शब्दों को सही अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। स्नेह, जल्दी और स्त्री। तो प्रेम माने क्या होता है, स्नेह, हमें प्रेम से रहना चाहिए। झटपट माने जल्दी होता है, वह झटपट उठकर चला गया है। महिला माने होता है स्त्री, घर में बूढ़ी महिला रहती। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि माँ ने कहा बेटा जल्दी आना। इस तरह का चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य को पुनः लिखना है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसको आपको लिखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, यहाँ आपको एक कॉमा आ जाएंगे बच्चों। यहाँ पर इस प्रकार के 2 कॉमा इसको आप लिखाना है। इसमें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के अन्य वाक्य पाठ पुस्तक में से खोज कर लिखिए। जैसे आपने सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था, जय जवान जय किसान। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। भगत सिंह ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में लिखा है पढ़िए। तो इसको आपको पढ़ना है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आकर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसका मौखिक प्रश्न, 100 बार फिसलने पर चींटी हार नहीं मानती। इस बात से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इस बात से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 दिया है, कविता में किस बात का महत्व बताया गया है। मेहनत करने के फल जरूर मिलता है, इस बात का महत्व बताया गया है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास है। स्वतंत्र अभ्यास में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक चित्र दिया है आपको थाली का, पूरा थाली है, इसमें पूड़ी रखी है, सब्जी है, सलाद है, मठा है, ये बहुत प्रकार की एक संतुलित आहार दिया है। संतुलित आहार में भोजन अच्छा स्वस्थ रहे बच्चा, आंगनबाड़ी जाएगा पौष्टिक आहार खाएगा। तो इसमें लिखना है चित्र होर्डिंग किसका है तो संतुलित आहार का है। खाने की थाली में क्या क्या दिख रहा है तो पूड़ी, खीर, लड्डू, सब्जी और छाछ तो दिख रहा है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 3 है। दिवस 3 में लिखा है मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। चित्र पर चर्चा के प्रश्न दिए हैं। तो इसमें क्या लिखा है, चित्र हमको क्या संदेश दे रहा है कि पेड़ नहीं काटना चाहिए। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है तो हमें क्या मिलता है, हवा मिलती है, फल मिलती है, छाया मिलती है, औषधियाँ मिलती हैं। पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करते हैं तो आपको बताना है कि इन पेड़ पौधों में पानी डालते हैं। आप अपने घर या साला गांव में कौन कौन से पेड़ लगाए हैं और क्यों तो उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए। तो पेड़ नहीं काटना चाहिए आया था। प्रश्न 2 है, बगीचे या पार्क में हम सभी के लिए बनाए गए थे। ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां हम सब जाते हैं, 2 जगह के नाम बताइए। तो मंदिर है, स्कूल और अस्पताल हम सभी जाते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे पठन बोध है। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो आपको इसको पढ़ना है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 170 और 18 में बहुत समय भागे रुक जाना वाचन करना है आपको, आपकी जो पाठ्य पुस्तक में दिया है। प्रश्न 1 दिया, गांव वाले बूढ़ी माँ का आदर क्यों करते थे तो आपको बताना है मौखिक। आप बूढ़ी माँ की जगह होती तो चोरों के साथ क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, बूढ़ी माँ की नींद कैसे खुल गई थी। तो इस पे आपको बच्चों बताना है जो अभी पढ़ने पढ़ा है पैराग्राफ में। लिखित प्रश्न दिया है कि चारों चोर कब चौंक गए थे, जब बूढ़ी माँ को देखा तो चोर चौंक गए थे। इसी प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि है। इसमें लिखा है आपको मुहावरों का अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग करना। थक कर चूर होना माने क्या है, काम में बहुत थक जाना। आंखों का तारा माने बहुत प्यारा होना। 9 2 11 होना माने भाग जाना।
इसी प्रकार आप इनके वाक्य बनाएंगे। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, रमेश फसल काटते काटते थक कर चूर हो गया था। फिर अगला है, आ गया था आंखों का तारा, तो रमेश अपनी माँ के आंखों का तारा है। चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया। तो इस प्रकार के वाक्य आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसमें लिया है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में लिखा है पढ़िए। तो इस पूरे पैराग्राफ को बच्चों आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो इसका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। फिर इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 1, पड़ोसी किसान ने अपने साथी को क्या सलाह दी थी। फिर किसान कैसा था तो आपको बताना था। किसान एक वह आलसी था। फिर लिख दिया है कि चिड़िया और बच्चों की बातें कौन सुन रहा था, पड़ोसी किसान सुन रहा था। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास से पुस्तकालय से एक कहानी की पुस्तक लें और उसे ध्यान से पढ़ना है। जैसे कहानी का नाम है कछुए और खरगोश की दौड़। कहानी के 2 पात्र कछुआ और खरगोश। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। फिर इसमें शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को लिखना। जो शिक्षक आपके शब्द एवं वाक्य बोलेंगे उसको बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे है दिवस 4। दिवस 4 में मौखिक भाषा विकास दिया है। चर्चा के प्रश्न दिए हैं कि पुलिस चोरी को पकड़कर कहाँ ले जाती होगी और क्यों, तो आपको बताना है। नहीं, यदि हम किसी दूसरे का सामान रास्ते या कहीं पड़ा मिले तो हमें क्या करना चाहिए। आप घर से अकेले और चोर अंदर आ जाएं तो आप क्या करेंगे। तो इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करना है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड का देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, थाने। थाने ले जाते हैं पुलिस को चोर को पकड़ के। फिर अगला दिया है, चोर होने पर पुलिस हमारी मदद करती है, इसी तरह हमारे अन्य मददगार भी उन्हें भी लिखिए। जैसे स्वास्थ्य केंद्र खराब होने पर डॉक्टर को, स्वास्थ्य खराब होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं। पढ़ने में शिक्षक के पास जाते हैं। पत्र लाने के लिए कौन होता है, डाकिया। कपड़े सिलने के लिए कौन होता है, दर्जी। तो ये हमारी सहायता करते हैं। इसके आगे पठन बोध दिया है। पठन बोध में लिखा है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 119 के पाठ्यांश में बूढ़ी माँ ने कहा बेटा घबराओ मत, लड़कियां फाड़ देना, यहाँ तक आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है। पर मौखिक प्रश्न दिया है कि बूढ़ी माँ ने उन चारों को खाना क्यों खिलाया था, तो आपको बताना है क्योंकि उसने बूढ़ी माँ ने मेहनत के खाना खिलाया था। फिर एक अगला दिया है, बूढ़ी माँ के अच्छे व्यवहार से चारों के मन का क्या प्रभाव पड़ा था। उन्होंने कहा था कि मैं आज से गलत काम करना बंद कर दूंगा। प्रश्न 1 दिया है, भोजन करने के बाद चारों चोरों ने क्या कहा था। वो सो गए और सुबह लकड़ी काटने चले गए थे। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। फिर इसके आगे है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें लिखा है प्रश्न 1 में ए की मात्रा हटाकर आ की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाना है। जैसे इसमें लिखा है बुझे, तो यहाँ पर बुझाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए की मात्रा है। इसी प्रकार जैसे वाले का क्या हो जाएगा, वाला। पेड़ का पेड़ा। तो इस प्रकार जैसे इसमें लिखा लगे का क्या आ जाएगा, लगा। आपको ए की मात्रा हटा के आ की मात्रा को जोड़ना है इसमें बच्चों। जैसे अब मारे, तो मारे का क्या हो जाएगा, मारा। भागे का भागा, सूखे का सूखा, पहले का पहला, करते का करता। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। शब्दांश को जोड़ी लिखिए, तो आपको जोड़ी मिलाना। झटपट माने होता है जल्दी, घबराना माने हार जाना, व्यवहार माने आचरण, श्रम माने मेहनत, स्वाद माने जायका। तो इस प्रकार हम इसकी जोड़ी मिलाएंगे और इसको आपको फिर यहाँ पर लिखना है कि झटपट माने होता है जल्दी, घबराना माने डर जाना, व्यवहार माने आचरण, श्रम माने मेहनत, स्वाद माने जायका। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन है। धारा प्रवाह पठन में लिखा है पढ़िए। तो आपको पढ़ना है कि रवि एक दिन स्कूल में से एक पेन ले आया था। माँ ने पूछा तो उसने बताया कि मेरे दोस्त गोलू के बस्ते से मैंने चुराया था। माँ ने उसे समझाया कि चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। यदि हम की कोई वस्तु स्कूल में मिले तो हमें अपने शिक्षक के पास जमा कर देनी चाहिए। इससे वह उसी के पास पहुंच जाएगी जिसकी होगी। अगर आपकी पेन किसी ने चुराई होती तो आपको कैसा लगता। अब ऐसी गलती कभी मत करना, रवि ने कहा। रवि ने माँ को भरोसा दिलाया और वह गोलू का पेन लौटा दिया। फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। माँ भी खुश हुई और उसे चॉकलेट दी और अपना होमवर्क करने लगा। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। रवि का पेन कहाँ से लाया था, वो तो कहाँ से लाया था, स्कूल से। आपके स्कूल में चोरी होती है क्या, अगर हाँ तो आप अपने मित्रों को कैसे समझाएंगे, तो इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न दिया है, रवि ने माँ को क्या ना करने का भरोसा दिया था, वह गोलू का पेन लौटा देगा। अगला प्रश्न दिया है, माँ ने रवि को चॉकलेट क्यों दी थी और आपकी माता पिता ने आपको कब क्या किया। जब मैं परीक्षा में पास हुआ था तब साइकिल मिली थी। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन एवं लेखन।
दिया है इसमें, इसको पढ़ना। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 94 में सच्चा बालक कहानी पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसके रहते पृष्ठ क्रमांक 120 के लिए प्रश्न क्रमांक 1 छा छा और 120 के लिए प्रश्न क्रमांक 2 खाली स्थान को भी कीजिए। तो इसमें आपको करना है। फिर इसमें मौखिक प्रशंसा सुनकर बालक फूट फूट कर क्यों रोने लगा था, इसको आपको बताना है। प्रश्न 1, गुरुजी ने गोपाल की प्रशंसा क्यों की थी? क्योंकि उसने गणित का सवाल सही किया था। है नंबर 2, बड़ा होकर बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए थे वो। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे दिवस 5 है। दिवस 5 में मौखिक भाषा विकास दिया है, चर्चा के प्रश्न दिए हैं। तो इसमें लिखा है कि कुल्हाड़ी किस काम में लाई जाती है? तो आपको बताना है लकड़ी काटने में। आपने से बड़ों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। आपको पसीना कब आता है? जब हम मेहनत करते हैं। क्या हमें लकड़ी के लिए हर पेड़ काटना चाहिए? क्यों नहीं काटना चाहिए? प्रश्न दिया है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिख ली। तो लकड़ी काटना आया था। नंबर 2, कुल्हाड़ी के अलावा लकड़ी को और किससे काटा जा सकता है? तो आरी से और मशीन से अपन काटते हैं। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे पठन बोध है। पठन बोध में लिखा है अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 119 के अनुच्छेद को आपको पढ़ना है। प्रश्न दिया है आपको कि थक कर चूर हो जाना का अर्थ क्या होता है? तो आपको बताना है। चोरी की आंखें कब भर आई? चोरों की आंखें कब भरे आई? तो इस पर आपको मौखिक चर्चा करनी है। लिखित प्रश्न दिए है लकड़ी से बनी आपने कौन कौन सी चीजें देखी हैं? तो क्या है? टेबल, दरवाजा, कुर्सी और पलंग देखा है। प्रश्न नंबर 2, उन चारों ने बूढ़ी माँ से क्या कहा था? आज हमने श्रम का फल चखा है, हमें कभी बुरे काम नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि दी है। इसको आपको हल करना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मालिक, चोर, कोना कोना, पुलिस, रात है। तो प्रश्न 1 दिया है कि चोर ने कोना कोना छान मारा। इस प्रकार लिखेंगे। प्रश्न 2 है कल रात मेरे पड़ोस में एक चोर घुस गया था। प्रश्न 3 है मेरे घर के पास पुलिस चौकी थी। चौकी आ जाएगा। मेरे मकान मालिक का नाम विराज है, तो नाम आ जाएगा यहाँ पर। आज अमावस्या की रात है, तो यहाँ पर रात आ जाएगा। इसी प्रकार हमें खाली स्थानों को भरना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि अंतराक्षी को पूर्ण करना है। जैसे दयावान, नगर, रसीला और लाली आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर लीला, लाल, लकीर, रहम। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। पैराग्राफ को आपको पढ़ना है बच्चों। इस पूरे पैराग्राफ को, ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़िए और इसके प्रश्नों मौखिक दिए उसको आपको हल करना है। जैसे मोहन अकेला कहाँ चला गया था? तो आपको बताना है कि मोहन अकेला कहाँ चला गया था। मोहन ने देखा हुआ है पेड़ पर पौधे, तितलियां छोटी। वह एक बालक मेहनत खेलते खेलते घर से दूर चला गया था। वो मोहन के आसपास क्या क्या दिखाई दे रहा था? तो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। लिखित प्रश्न दिया मोहन के गांव का नाम क्या था? तो गांव का नाम क्या था? रामपुर। ये पढ़ा था, यहाँ पढ़ना था कि रामपुर गांव का था वो, तो यहाँ पर रामपुर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया अगर गिलहरी आपके पास आती है तो आप क्या करेंगे? उसे छू कर देखेंगे और उसके साथ खेलेंगे या खेलते हैं। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। स्वतंत्र अभ्यास दिया है। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है, सूचना दी है आपको कि कई चोरी डकैती करने वाले चोर को 56 की सूचना देने वाले को 10,000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। नीचे दिए गए फोन नंबर सूचित करें। थाना प्रभारी। इसमें लिखित प्रश्न यह सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो थाना प्रभारी शाहपुर के द्वारा दी गई थी। श्रुत लेख दिया है शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है बच्चों, जो आपके शिक्षक बोलेंगे। इसी प्रकार आप अगला प्रश्न करेंगे। दिवस दिया है आपको दिवस 6। दिवस 6 में लिखा है मौखिक भाषा विकास, चित्र पर चर्चा। इस चित्र पर बच्चों आपको चर्चा करनी है। जैसे इसमें लिखा है चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको बताना है कि कार दिखाई दे रही है, एक माँ है, उसका बच्चा दिखाई दे रहा है। चित्र में लाल बत्ती जल रही है, इसका क्या मतलब होता है? कोई वीआईपी बड़ा, अरे लाल बत्ती माने यहाँ पर रुक जाना है। लड़की बूढ़ी महिला के हाथ पकड़कर क्या कर रही है? हमें सड़क पर कैसे चलना चाहिए? तो ये आपको बताना है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो सड़क, बस, कार, लड़का और माँ आया था, तो आपको लिख देंगे। चित्र में गाड़ी क्यों खड़ी है? क्योंकि लाल बत्ती जली है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर देंगे बच्चों। इसके आगे पठन बोध है। पठन बोध में लिखा है दिवस 1 में दिए गए अंश, एक गांव में भी खुश हुई पढ़ाई को यहाँ तक आपको पढ़ना है। बूढ़ी माँ अपना खर्च कैसे चलाती थी? राहगीरों को खाना खिलाती थी, जो कुछ उनको दे जाता था उसी से उसका खर्च चलता था। प्रश्न 2 दिया है कि चोरों का मन कैसे बदल गया? क्योंकि बूढ़ी माँ का प्यार देखकर बदल गया था चोरों का मन। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि है। इसमें लिखा है शब्दार्थ प्रेम, प्रेम माने होता है प्यार, घबराना माने डर जाना, प्रभाव माने असर। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे।
प्रश्न 2 दिया है, मुहावरे का अर्थ बताइए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना माने बहुत प्यारा होना। रोहित अपनी माँ की आंखों का तारा है, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे है धारा प्रवाह पठन, तो इसको पढ़िए, इसको आपको पढ़ना है इस पूरे पैराग्राफ को। इसमें लिखा है, गांव या नगर के आसपास वर्ष में कई बार मेला लगता था जहां दूर दूर से लोग आते थे। इसी तरह से जिले के कई प्रसिद्ध मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें देखने अथवा पूजा करने के लिए लोग आते हैं। ऐसे ही कई पवित्र नदियां हैं जहां स्नान के लिए दूर दूर लोग आते हैं। ऐसे सभी स्थल जहां लोग घूमने और देखने आते हैं उन्हें दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल कहते हैं। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। इसका प्रश्न, दिए गए स्थानों के आसपास कौन कौन से स्थान दिए गए हैं, तो आपको बताना है। दर्शनीय स्थल किसे कहते हैं? ऐसा स्थल जहां लोग घूमने या दर्शन करने के लिए आते हैं उसे दर्शनीय स्थल कहते हैं। फिर दिया है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में आपको लिखा है स्वतंत्र पठन। इसको आपको बच्चों पढ़ना है कि एक बार की बात है, एक बूढ़ी महिला विद्यालय के पहाड़ों से गुजर रही थी। रास्ते में उसे एक कीमती पत्थर मिला। उसने पत्थर को उठाकर अपने बैग में रख लिया और अपनी यात्रा आरंभ की। उसे रास्ते में एक आदमी मिला जो बहुत भूखा था। उसने इस महिला से खाने को कुछ मांगा। जैसे ही महिला ने बैग खोला उसे पत्थर दिखा। उस आदमी ने बूढ़ा महिला से पत्थर मांगा तो बूढ़ी महिला ने उसे पत्थर दे दिया और वह चल गई। प्रश्न नंबर 2 दिया है, एक दिया है कि बूढ़ी महिला किस रास्ते में जा रही थी, उसे रास्ते को क्या मिला था, तो आपको बताना है। महिला का स्वभाव कैसा प्रतीत होता है, तो ये भी आपको बच्चों मौखिक बताना है। प्रश्न 1, रास्ते में मिले उस आदमी ने बूढ़ी महिला से वह पत्थर क्यों मांगा था? क्योंकि उस आदमी को लगा कि वह खाने की चीज है, इसलिए उसने मांगा था। इसके आगे अगला दिया है आपको स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में लिखना है कि आप अपने घर के आसपास किसी बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बच्चों यहाँ पर लिखना है जो आपके घर के आसपास, जैसे मैंने लिखा श्री रोशन प्रसाद, संबंध उनका दादाजी है, आयु 60 वर्ष है, कार्य वो मजदूरी करते हैं, स्वभाव उनका दयालु है, कोई आदत एक बच्चों से प्यार करते हैं। तो इस प्रकार आप अपने पड़ोस के जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में लिखेंगे। फिर इसके बाद शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर बच्चों लिखना है जो आपके शिक्षक बोलेंगे। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।